सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अजय पाल और आपका स्वागत है भारत का किसान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि चने में कौन-कौन से रोग पाए जाते हैं, उनकी पहचान कैसे करें और उन पर नियंत्रण कैसे करें। तो मुख्यतः जो चने में रोग पाए जाते हैं, जैसे आप काली जड़, जिसको हम उकठा के नाम से भी जानते हैं, जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की फंगस की वजह से होता है। और उसके अलावा जो आपका पाया जाता है तना विगलन रोग, जिसको कॉलर रोड के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्क्लेरोसियम रोल फंसाई की वजह से होता है। और तीसरा जो रोग पाया जाता है वो है ब्लाइट, जिसको हम झुलसा भी कहते हैं, जो एस्कोकाइटा रेबी की वजह से होता है। तो हमने जाना कि ये रोग किन किन फंगस की वजह से होते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करें? तो सबसे पहले हम बात करेंगे काली जड़ के बारे में, जिसको हम उकठा भी कहते हैं, और अधिकतर किसान इसी रोग की वजह से परेशान रहते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करें? इसकी पहचान के लिए जब हम चने के पौधे को बाहर निकालेंगे तो उसकी जड़ें बिल्कुल काली हो चुकी होगी और जड़ें बिल्कुल सड़ चुकी होगी। और अगर आप खेत में जाएँगे देखेंगे कि ये खेत है और धब्बों की तरह ये रोग दिखाई देगा कि यहाँ अगर धब्बा बना हुआ है ये पीला पड़ गया होगा, आगे धब्बा बना होगा तो वो पीला पड़ गया होगा। अलग-अलग पौधा जाता नहीं है इसमें। तो अगर आप देखेंगे तो धब्बों की तरह दिखाई देगा और इसकी जड़ें एकदम काली हो चुकी होगी और ये रोग पौधे में ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ऊपर से पीलापन आएगा और नीचे की तरफ पीलापन आता है। तो इसकी हम पहचान उकठा रोग की इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके अलावा हम तना विगलन की बात करें तो अगर इसका जो तना है वो सतह से सड़ चुका होगा और जड़ें हमेशा सफ़ेद रहेगी, और इस ये रोग अगर आप खेत में देखेंगे तो खेत में ये जगह-जगह पॉइंट की तरह जाता है। जैसे एक पौधा यहाँ मतलब है ना ख़त्म हो चुका होगा, यहाँ ख़त्म हो चुका होगा, यहाँ ख़त्म हो, तो अलग-अलग जगह ये सड़न की समस्या आती है और पौधा मरने लगता है। ये तो बात हुई तना विकलन कॉलर रोड के बारे में। अब ब्लाइट की जो समस्या आती है उसमें पत्तियाँ पीली पड़ जाती है और उसके अलावा जो पोड़ होती है, जो चने फली होती है, उसके ऊपर भी आप देखोगे तो धब्बे बनते हुए दिखाई देंगे आपको चने पे। तो इस प्रकार से हम तीनों रोगों की पहचान कर सकते हैं। अब इन पर नियंत्रण कैसे करें? मैं आपको ब्लाइट जो झुलसा है उसका अंत में बताऊँगा कि ना इसमें कौन-सी दवाई का इस्तेमाल करें। पहले हम एक तो काली जड़ और उसके अलावा तना विगलन के बारे में बात करेंगे क्योंकि इन दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा जाता है। तो सबसे पहले आपको भूमि उपचार करना है। भूमि उपचार में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। आप गोबर की खाद के साथ या वर्मी कंपोस्ट के साथ 4 बीघा में 5 से 6 किलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे आपको आगे उकठा और तना विगलन में समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले भूमि उपचार करें। अगर आपके खेत में ज़्यादा समस्या है इन रोगों की, तो कम से कम 2 से 3 साल तक चने की खेती ना करके उसको खेत को धूप लगने दें। अच्छी जुताई करके उसको धूप लगने दें। तो इससे अगर हीट लगेगा तो वो जो फंगस होती है वो ख़त्म होगी और आपके खेत को आगे चलकर उकठा रोग से प्रभावित नहीं होगा। तो सबसे पहले भूमि उपचार ट्राइकोडर्मा से करें। उसके अलावा सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें। सीड ट्रीटमेंट में आप मेनकाजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम 1 किलो बीज में आपको उसका सीड ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा मेनकाजेब कार्बेंडाजेब का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप 2 ग्राम 1 किलो सीड में कर सकते हैं। अगर आप एफआईआर टेक्निक से जैसे पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और रोडेंटिसाइड से अगर करना चाहते हैं तो यूपीएल कंपनी का आप इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो 2 एमएल 1 किलो सीड में इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर उकठा से आप ज़्यादा ही परेशान हैं और तना विगलन की समस्या ज़्यादा है तो आप पीआई कंपनी का कैडेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 2 एमएल 1 केजी सीड के अंदर। ये सारा सीड ट्रीटमेंट आप छाया में करें, और इसके अलावा ये जितने भी मैंने सीड ट्रीटमेंट आपको बताए हैं ये अलग-अलग करें। जैसे अगर आप मैंने मेनकाजेब का कर लिया तो मेनकाजेब कार्बेंडाजेब का ना करें, इलेक्ट्रॉन का कर लिया तो कैडेट का ना करें, अगर कैडेट का कर लिया तो इलेक्ट्रॉन का ना करें। तो ये तो बात हुई सीड ट्रीटमेंट की। इसके अलावा कई क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र है, वहाँ हम किसान पानी पिलाते हैं, कई जगह में चनों में पानी नहीं पिलाया जाता है। तो रोग आ गया है और उसके बाद अगर किसान कहता है कि अब क्या करें या प्री में क्या करें, पानी के साथ ऐसा क्या दें जिससे रोग कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए आप कीटाजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइब्रोबेनोफॉस जो टेक्निकल आता है वो 250 से 500 एमएल 1 बीघा में आपको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में आप ह्यूमिसोल ज़रूर मिलाएँ। ये भी आप 250 से 500 एमएल
1 बीघा में इसका इस्तेमाल करें। इससे आपको डेफ़िनेटली अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और ये उकठा रोग को कई हद तक रोक देगा और जो तना विगलन होता है उसको भी ये रोकता है। तो ये तो बात हुई कि आप पानी के साथ क्या दें। इसके अलावा कई क्षेत्रों में पानी नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए आपको स्प्रे करना पड़ता है। तो स्प्रे में सबसे पहले आप कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 30 ग्राम 16 लीटर की टंकी में इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप टेबुकोनाज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं 10 एमएल 16 लीटर की टंकी में। और और कई सारे जैसे आप अगर रोकोफंजिसाइड आता है थायोफिनेट मिथाइल, उसका भी आप 30 ग्राम प्रति 16 लीटर की टंकी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपका तना विगलन और काली जड़ पे कैसे नियंत्रण किया जाए। अब इसमें जो एक रोग आता है ब्लाइट की समस्या जिसको झुलसा भी कहा जाता है। इसमें बोस्केलाइट और पायरोक्लोस्टोबिन जो टेक्निकल पाया जाता है, जैसे आप पीआई कंपनी का विस्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं 20 ग्राम प्रति टंकी। इससे आपका ब्लाइट कई हद तक कंट्रोल हो जाएगा और आगे नहीं फैलेगा। और इसके अलावा आप जैसे हो सके तो खेत को खाली छोड़ें, जिससे आप धूप लगे और वो खेत चने के लिए सही प्रकार से तैयार हो सके। या तो 1-2 साल आप गैप दे सकते हैं, अगर गैप नहीं दे सकते हैं तो आप सबसे पहले भूमि उपचार करें, सीड ट्रीटमेंट करें, फिर जो मैंने आपको जो स्प्रे और पानी के साथ जो दवाइयाँ बताई उसका इस्तेमाल करें। आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और इससे आपकी फसल भी अच्छी रहेगी और पैदावार भी अच्छी होगी। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कई सवालों के जवाब अगर मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया हूँ, तो वो सवाल कमेंट करके मुझसे पूछें, ताकि मैं वहाँ आपको सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। और अधिक से अधिक किसानों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो इस चैनल से जुड़ पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें और आने वाले वीडियो भी आप देख पाएँ। यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।